मुल्क भर में टैक्स चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज। काबिल टैक्स आमदनी रखने के बावजूद इनकम टैक्स न देने वाले 5,06,671 लोगों की मोबाइल फोन सिमें ब्लॉक। FBI की जारी करदा इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के तहत मुल्क भर में टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ज़राए का कहना है कि FBI ने 20 लाख टैक्स चोरों की निशानदेही की है। ताहम मोबाइल कंपनियों ने दरख्वास्त की कि वो इतनी बड़ी तादाद की सिम्स ब्लॉक करने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सिम्स बतदरीज बंद की जाएंगी। Very first day, I will never accept any interference from any source, and there has not been a single complaint since my assumption of this office to me. We should also call about self-accountability within the judiciary. And has there not been interference, and the greatest of interference from within and the highest court of the land, ये उनका काम है। तय कर लें, हम किसी सियासी ताकत, हुकूमत या हसास इदारे के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। अदलिया में मुदाखलत नहीं करने देंगे। मुदाखलत की राह में रुकावट खड़ी करना है। अदलिया को अपनी मर्जी से रास्ते पर धकेलना भी मुदाखलत है। जजेस के खत से मुताल्लिक अज खुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, जजेस की शिकायत पहले की है, मैं माजी का जिम्मेदार नहीं। मॉनिटरिंग जज लगाना, एजेंसीज पर मुश्तमिल GITs बनाना मुदाखलत है। दुनिया को पता है फैज़ाबाद धरने के वक्त कौन मुल्क चला रहा था। लिख कर दिया था, फैज़ हमीद इसके पीछे हैं। फिर मेरे साथ क्या हुआ। समाअत 7 मई तक मुलतवी। It's our internal weakness that can be dealt with. But if the state becomes the aggressor against a judge, that is what all the high courts are highlighting. And that is a serious matter. The High Court of Lahore is endorsing what the Islamabad High Court has said. It is a continuing, and we all know that it is happening and it has happened. And the judges, they fear reporting. इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तजावीज़ चार्जशीट हैं, तजावीज़ को सराहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। कहा, कोई रिस्पांस नहीं होगा तो जजेस बेखौफ नहीं होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, दरवाज़ा खोलने वालों के खिलाफ मिसकंडक्ट का केस होना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि 2 जजेस को टारगेट किया गया, क्या यह मुदाखलत नहीं है? क्या अदलिया की आज़ादी ऐसे हो सकती है? जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि जो जज दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। मुल्क में 76 साल से अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट की पार्टनरशिप है। ये कल्चर अब भी है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने मुकालमे में जवाब दिया, यहाँ ऐसा कोई कल्चर नहीं, मुझे इन 76 बरस में शामिल ना करें। अदलिया की आज़ादी की जंग लड़ी, अगर कोई दबाव होता तो मैं घर चला जाता। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि जब कोई जज सच बोलता है तो उसके खिलाफ रेफरेंस दायर हो जाते हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, वो रेफरेंस हमारे पास ही आते हैं, हमारे पास मैकेनिज्म है, हमें अपनी इतनी बुरी तस्वीर पेश नहीं करनी चाहिए। जजेस के साथ एजेंसियों के अरकान की मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। शिकायत के अजाले के लिए मुस्तकिल सेल कायम किए जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की खत पर तजावीज़। चीफ जस्टिस के हुक्म पर अटॉर्नी जनरल ने खत अदालत में पढ़कर सुनाया। जजेस ने खत में लिखा कि किसी जज के साथ कोई मुदाखलत हुई तो वो फौरी बताए। शिकायत पर कानून के मुताबिक फैसले किए जाएं। एग्जेक्टिव और एजेंसियों को इख्तियारात की तकसीम को मद्देनजर रखना चाहिए। आला और ज़िले अदलिया के जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम की जरूरत है। कौमी बैंक को आलमी मालियाती फंड से 1.1 अरब डॉलर्स मौसूल। IMF बोर्ड ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत दूसरा जायजा मुकम्मल कर लिया। एग्जेक्टिव बोर्ड से मंजूरी के बाद स्टेट बैंक को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स मौसूल हो गए। ज़राए स्टेट बैंक के मुताबिक 3 मई को ख़त्म होने वाले हफ्ते में ये रकम ज़र मुबादला के ज़खायर में ज़ाहिर होगी। कर्ज लेना कामयाबी नहीं, कामयाबी उस दिन होगी जिस दिन कर्ज से निजात पाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF से कर्ज की मंजूरी पर इजहार इत्मीनान। कहा, पूरी जान लड़ाएंगे, पाकिस्तान को माशी तरक्की दिलाएंगे। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर मुकर्रर कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के गुज़िश्ता दौर में राना सनाउल्लाह वफाकी वज़ीर दाखिला रहे।
ताहम आम इंतखाबात में फैसलाबाद से अपनी नशिस्त हार गए थे। महंगाई की तकलीफ में रिलीफ की आस, पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 88 पैसे, डीजल में 7.5 रुपये कमी मुतवक्के। मिट्टी के तेल की कीमत 8 रुपये 5 पैसे, लाइट डीजल में 5.5 रुपये कमी हो सकती है। कीमतों से मुतालिक समरी ओगरा हुकूमत को भिजवाएगी, हतमी मंजूरी वजीर आजम देंगे, ऐलान आज रात होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का छठा इजलास। पंजाब भर में शादी की तकरीब में वन डिश की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात की फराहमी बहाल करने की मंजूरी। वज़ीर आला का कहना था कि काश्तकार के लिए पंजाब के सारे वसाइल हाजिर हैं। आड़ती मिडल मैन को किसान के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दे सकते। नीयत है अल्लाह की मखलूक के लिए रोटी सस्ती हो। सोने जैसी गंदुम मिट्टी होने लगी। पंजाब भर में किसान सरापा एहतजाज, शहर शहर एहतजाजी मुजाहिरे। पंजाब असम्बली का इजलास गंदुम पॉलिसी तक महदूद। वजीर खुराक बिलाल यासीन की करारदाद पर तमाम रूल्स मुअत्तल कर दिए गए। पंजाब असम्बली इजलास में सूरत हाल पर गौर, छोटे काश्तकार को डायरेक्ट कैश सब्सिडी देने की तजवीज़। वजीर आला मरियम नवाज बोली, काश्तकारों के लिए सारे वसाइल हाजिर हैं। आड़ती और दीगर मिडल मैन को किसान के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दे सकते। मेरी नीयत है अल्लाह की मखलूक के लिए रोटी सस्ती हो। कराची बंदूक की नोक पर, शहर ब्यामा के मजीद 2 बासी जाने गवा बैठे। लुटेरे लाखों का माल भी पार कर गए। सुजानी में मजामत पर बस अड्डे का चौकीदार कत्ल। औरंगी में डाकुओं की गोली का निशाना बनने वाला शहरी भी दौरान इलाज दम तोड़ गया। गुलिस्तान जौहर और सुपर हाईवे पर डॉक्टर समेत 2 अफराद जख्मी। गुलिस्तान जौहर में निजी कंपनी की कैश वैन में लूट मार के दौरान पुलिस पहुंच गई। फायरिंग का तबादला हुआ, 2 राहगीर जख्मी हुए। एम जिना रोड पर जनरेटर की दुकान में धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। $90 लाख दो, मुगवियों को ले जाओ। कच्चे के डाकुओं का मुगवी के अहले खाना को टेलीफोन, रकम ना देने पर मुगवी के कत्ल की धमकी। न्याज अली को कश्मीर के करीब बडानी जाते हुए अगवा किया गया। शिकारपुर में मुगवी जेल अहलकार के वालिद समेत अगवा को 13 रोज गुजर गए। डाकुओं ने मुगवियों को जंजीरों में जकड़कर वीडियो जारी कर दी। पुलिस का 5 मुश्तबा अफराद की गिरफ्तारी का दावा। डाकुओं के कई ठिकानों और मोर्चों को आग लगा दी। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ात की तफसीलात फराहम करने का हुक्म। चेयरमैन PTI को एतराज़ात पर जवाब जमा कराने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच के रूबरू समात। बैरिस्टर गौहर ने मौक़िफ़ अपनाया कि हमने 9 मार्च को इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तफसीलात जमा कराई थी, हमें एतराज़ात नहीं बताए गए। इलेक्शन कमीशन ने दलाइल सुनने के बाद समात मुलतवी कर दी। शेर अफजल मरवत चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होंगे, बानी PTI ने मंजूरी दे दी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि एहतजाज आईनी हक है, किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। उम्मीद है बानी PTI जल्द रिहा होकर आएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बोले, एस्टेब्लिशमेंट से बात छुप कर नहीं, सबके सामने होगी। पाकिस्तान के लिए किसी से भी बात करने को तैयार हैं। इद्दत में निकाह केस पर खावर मानिका का जज शाहरुख अर्जुमंद पर इजहार अदम एतमाद। दरख्वास्त किसी और अदालत में ट्रांसफर करने की इस्तदा। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दौरान समात वकला और खावर मानिका में सख्त जुमलों का तबादला। जज ने मुकालमा किया, 21 साल करियर में पहली बार किसी ने मुझ पर एतराज़ किया। आपने और मैंने कब्र में जाना है, मेरी हद तक बता दें कि मसला क्या है। नैब का साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस से दस्तबरदार होने का फैसला। रेफरेंस ख़त्म करने की दरख्वास्त PSO के साबिक सरबरा की तरफ से की गई। नैब ने केस में 2019 में शाहिद खाकान अब्बासी को गिरफ्तार किया था। रेफरेंस में कौमी ख़जाने को 21 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाने का दावा किया था।
फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की बदतरीन जारहियत, मजीद 32 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा पर बमबारी में 26 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। नसीरात कैंप पर हमले में 2 शहादतें, मजमूई तादाद 34,488 तक जा पहुंची। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। गजा में जंगबंदी के हवाले से तबादला ख्याल। अमरीकी सदर का अमीर कतर और मिस्री हम मनसब को टेलीफोन। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद से गजा और दीगर फ़लस्तीनी इलाकों की सूरत हाल पर गौर। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात का एतराफ़। मारूफ कारोबारी शख्सियत शहरियार चिश्ती वफ़ाक़ी एडवाइज़री कमेटी के मेंबर मुंतखब। शहरियार चिश्ती को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेपनाह खिदमात पर मेंबर मुंतखब किया गया। वज़ारत माहौलियाती तब्दीली ने शहरियार चिश्ती की बतौर मेंबर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहरियार चिश्ती को ट्रांसपोर्ट के शोबे में बेहतरीन खिदमात पर तैनात किया गया। सऊदी अरब में मुसलाधार बारिशों के सबब सैलाबी सूरत हाल। मदीना मुनव्वरा और इतराफ में गाड़ियां कई फुट सैलाबी पानी में डूब गईं। अहद के पहाड़ से हैरत अंगेज तौर पर आबशार जारी। जबले अहद के बुलंद मकाम से साफ पानी की आबशार जारी हो गई। मुल्क में मौसम के अलग अलग रंग, कहीं बादल, कहीं बारिश, कहीं गर्मी का जोर। कराची में सूरज आग बरसाने लगा। झुलसा देने वाली गर्मी ने शहरियों को बेहाल कर दिया। दर्जा हरारत 40 डिग्री हो गया। शहर में आइंदा 3 से 4 रोज गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई इलाकों में बारिश और जालाबारी मुतवक्के है। अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप से कबल सफीर डोनाल्ड ब्लूम का कौमी टीम के एजाज में इस्लामाबाद में इस्तकबालिया। खिलाड़ियों को सफारत खाने की यादगारी क्रिकेट बॉल और दस्तखत शुदा सॉफ्ट बॉल बैट पेश किया। पाकिस्तानी टीम ने ब्लूम को सरकारी क्रिकेट शर्ट और टीम का दस्तखत शुदा बल्ला पेश किया। कहा, वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए रवानगी से कबल खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप मुकाबलों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तकरीब में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी शिरकत की। समड़ियाल गांव में शादी की तकरीब के दौरान नोटों की बरसात। दुल्हा के दोस्तों ने लाखों की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी निशावर कर दी। पैसे लुटाने का अमल तकरीबन 4 घंटे जारी रहा। आज के डिजिटल दौर में भी दुनिया में किताबें पढ़ने वालों की कमी नहीं। इल्म के प्यासों के लिए चीन में है एक जहां आबाद। बुक हाउस में जहां ढेरों किताबें दस्तयाब हैं, वहीं बुक स्टोर खूबसूरती में भी अपनी मिसाल आप है। आपको भी किताबों की इस दिलनशीन दुनिया की सैर कराएंगे इसी बुलेटिन में। कैलिफोर्निया में पाकिस्तान फोक फेस्टिवल की धूम। लोक गुलकारों की अमरीकी बैंड के साथ मिलकर परफॉर्मेंस। खुसूसी स्टॉल्स में पाकिस्तानी सकाफत के रंग नजर आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।